अरे ओ कुलनाशक, डूब मर किसी चुल्लू भर पानी में। पूरे खानदान की नाक कटा के रख दी है तूने। मेरे तो भाग ही फूट गए जो तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। लोग सही कहते थे कि सांप को कितना भी दूध पिला लो वो डसता ही है। शारदा देवी का गला चिल्लाते चिल्लाते बैठ गया था, लेकिन उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आंगन में खड़ा उनका 25 वर्षीय बेटा विकास सिर झुकाए ये सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही कोई पछतावा, बस एक अजीब सी शांति थी जो शारदा देवी के क्रोध को और भड़का रही थी। माँ, आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा, विकास ने धीमे स्वर में कहा और पानी का गिलास बढ़ाने की कोशिश की। शारदा देवी ने झटके से गिलास हाथ से मार गिराया। कांच के टुकड़े आंगन में बिखर गए। पानी पिलाता है मुझे, जहर दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम रोज रोज ये ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे कि मेरा बेटा उस बदनाम गली की उस औरत के घर जाता है। पड़ोस की चाची जो दीवार से कान लगाए खड़ी थी, उन्होंने भी मौका पाकर अपनी खिड़की खोली और बोली, अरे शारदा बहन, मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़का हाथ से निकल गया है। वो औरत है ही ऐसी, ना जाने कितनों को अपने जाल में फंसा के रखा है। अब तुम्हारे विकास की जवानी और पैसा दोनों उसी पर लुटेंगे। उस माया का नाम ही माया जाल है। माया, ये नाम सुनते ही विकास की मुट्ठी भिज गई। विकास एक प्रतिष्ठित परिवार का बेटा था। उसके पिता स्वर्गीय दीनानाथ जी शहर के नामी वकील थे। उनकी इज्जत की मिसालें दी जाती थी। विकास खुद एमबीए करके पिता का फर्म संभाल रहा था। लेकिन पिछले 6 महीने से विकास की दिनचर्या बदल गई थी। वो शाम को दफ्तर से निकलने के बाद सीधा घर नहीं आता था। उसकी कार शहर के उस इलाके में जाकर रुकती थी जहाँ शरीफ लोग दिन के उजाले में भी जाने से कतराते थे। वो रेशम बाग की तंग गलियों में एक पुराने जर्जर मकान में रहने वाली माया के घर जाता था। माया, जिसकी उम्र 40 के पार थी, लेकिन लोग उसे आज भी बाजारू औरत ही मानते थे। अफवाहें थी कि जवानी में वो मुजरे करती थी और अब ढलती उम्र में रईसजादों को फंसाती है। ऐसे में विकास का वहाँ जाना किसी तूफान से कम नहीं था। उस रात घर में खाना नहीं बना। शारदा देवी अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। विकास भूखा ही अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शहर की बत्तियों को देखता रहा। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि सच बोलकर वो एक और तूफान खड़ा नहीं कर सकता। अगले दिन रविवार था। विकास ने अपनी बाइक निकाली। शारदा देवी आंगन में तुलसी जी के पास बैठी माला जप रही थी। मैं जा रहा हूँ, विकास ने कहा। शारदा देवी ने माला रोक दी। कहाँ? उसी कुलक्षणी के पास। माँ, उसे ज़रूरत है मेरी, विकास ने संयम बनाए रखा। ज़रूरत? शारदा देवी चीख पड़ी। तेरी माँ को तेरी ज़रूरत नहीं है। तेरी बहन की शादी होने वाली है अगले महीने में। ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि लड़के का चरित्र कैसा है। अगर तूने आज उस घर की चौखट लांगी तो समझ लेना तेरी माँ मर गई। विकास छिटक गया। ये धमकी नहीं, शारदा देवी का अंतिम फैसला लग रहा था। विकास ने एक गहरी सांस ली। उसने बाइक की चाबी जेब में रखी और माँ के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं, लेकिन मैं आज नहीं रुक सकता। आज माया दीदी की सर्जरी है, उनके पास कोई नहीं है। अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। मरने दे, शारदा देवी ने कठोरता से कहा। ऐसी औरतों का मरना ही समाज के लिए अच्छा है। विकास की आंखों में आंसू आ गए। वो खड़ा हुआ। माँ, आप जिसे पाप समझ रही हैं वो मेरा प्रायश्चित है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आज आप मेरे साथ चलिए। अपनी आंखों से देख लीजिए कि आपका बेटा वहाँ क्या करता है। उसके बाद आप जो सज़ा देंगी मैं चुपचाप स्वीकार कर लूँगा, चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिएगा। शारदा देवी सन्न रह गई। विकास की आवाज़ में एक ऐसा दृढ़ विश्वास था जिसने उन्हें झकझोर के रख दिया। क्रोध और जिज्ञासा के मिश्रित भाव के साथ अपनी चप्पल पहनी। ठीक है, आज मैं भी देखूं कि उस डायन ने तुझ पर कौन सा जादू करके रखा है। विकास माँ को कार में बैठाकर रेशम बाग ले गया। गलियाँ सकरी और गंदी थी। जगह जगह पान की पीक और नालियों की बदबू थी। शारदा देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू नाक पे रख लिया। उन्हें घिन आ रही थी कि उनका बेटा ऐसी जगह पर आता है। कार एक पुराने नीले दरवाजे वाले मकान के सामने रुकी। विकास उतरा और उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक छोटी सी लड़की ने खोला जो बामुश्किल 10 साल की होगी। विकास भैया, वो खुशी से चिल्लाई। शारदा देवी दबे पांव विकास के पीछे पीछे अंदर गई। घर के अंदर गरीबी थी लेकिन सफाई थी। दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें थीं। सामने एक खाट पर एक महिला लेटी थी। माया। माया का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरा पीला और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे।
उसके सिर के बाल कीमोथेरेपी की वजह से उड़ चुके थे। वो खांस रही थी। आ गए भैया, माया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था, एम्बुलेंस बस आती ही होगी। तभी माया की नज़र विकास के पीछे खड़ी शारदा देवी पर पड़ी। माया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी। मालकिन आप? शारदा देवी हैरान थी। ये वो बाजारू औरत नहीं लग रही थी जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। ये तो मौत के मुहाने पर खड़ी एक लाचार महिला थी। विकास ने माया को लेटने का इशारा किया और फिर माँ की ओर मुड़ा। माँ, विकास ने माया की तरफ इशारा किया। आप इन्हें कुलक्षणी और डायन कह रही थी ना? अब ध्यान से देखिए, क्या आपको इनका चेहरा याद नहीं आ रहा? शारदा देवी ने गौर से देखा। वो चेहरा, वो आँखें स्मृति के किसी धुंधले पन्ने पर दस्तक देने लगी। ये तो शारदा देवी हकलाने लगी। हाँ माँ, विकास ने उनकी बात पूरी की। ये माया मौसी है, वही जो 10 साल पहले हमारे घर में काम करती थी, जिन्हें आपने चोरी के इल्ज़ाम में घर से निकाल दिया था। पर इसका यहाँ क्या काम? और तू इसके पास क्यों आता है? शारदा देवी अभी भी उलझन में थी। विकास ने एक स्टूल खींचा और माँ को बिठाया। माँ, कंगन माया मौसी ने नहीं चुराए थे। विकास की आवाज़ भारी हो गई। कंगन मैंने चुराए थे। शारदा देवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, मुझे उन दिनों सट्टे की बुरी लत लग गई थी। मुझ पर कर्ज था, मैंने ही कंगन चुरा कर बेचे थे। माया मौसी ने मुझे कंगन ले जाते हुए देख लिया था। जब आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर वो चाहती तो मेरा नाम बता सकती थी। आप मुझे हॉस्टल भेज देती या पिताजी मुझे मार डालते, मेरी पढ़ाई छूट जाती। मेरा भविष्य बचाने के लिए इस औरत ने, जिसे आप चरित्रहीन कहती हैं, अपने माथे पर चोर का कलंक ले लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ माया की खरखराती सांसों की आवाज़ें आ रही थी। विकास की आंखों से आंसू बह रहे थे। इन्हें काम से निकालने के बाद बदनामी की डर से इन्हें कहीं और इज्जत का काम नहीं मिला। मजबूरी में इन्हें इस बदनाम मोहल्ले में आना पड़ा, सिलाई कढ़ाई करके पेट पालने के लिए। लेकिन दुनिया ने इन्हें यहाँ देखकर वैश्या का ठप्पा लगा दिया। और मैं डरपोक अपनी झूठी शान में चुप रहा। विकास ने माया का हाथ अपने हाथ में लिया। 6 महीने पहले मुझे पता चला कि इन्हें ब्लड कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। तब मेरी आत्मा जागी। माँ, मैं इनका इलाज करवा रहा हूँ, इनकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा हूँ। ये कोई अवैध संबंध नहीं है माँ, ये एक बेटे का अपनी दूसरी माँ के लिए किया गया पश्चाताप है। मैं इनका अपराधी हूँ। शारदा देवी बुद्ध बनी बैठी थी। उनकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया जब उन्होंने माया को बालों से पकड़कर घर से निकाला था और माया बस हाथ जोड़कर रो रही थी। लेकिन उसने विकास का नाम नहीं लिया था। उसने एक अमीर घर के बिगड़े लड़के का भविष्य बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नरक बना ली। शारदा देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वो उठी और माया की खाट के पास गई। माया ने डरते हुए हाथ जोड़ लिए। मालकिन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने विकास बाबा को यहाँ आने से बहुत रोका था, पर वो मानते नहीं। शारदा देवी ने माया के जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया और अपने माथे से लगा लिया। चुप कर पगली। शारदा देवी का गला रुंध गया। माफ़ी तुझे नहीं, मुझे मांगनी है। मैं मंदिर में पत्थर की मूर्तों की पूजा करती रही और मेरे घर में साक्षात देवी झाड़ू पोछा लगा रही थी। मैं उसे पहचान ना सकी। तूने मेरे बेटे के लिए अपना जीवन होम कर दिया और मैंने तुझे डायन कहा। तभी बाहर एम्बुलेंस के सायरन गूंजा। विकास ने माया को गोद में उठाया। शारदा देवी ने आगे बढ़कर माया का सिर संभाला। विकास, इसे सरकारी अस्पताल नहीं, शहर के सबसे बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलेंगे। और सुन, आज के बाद ये रेशम बाग में नहीं रहेगी। ठीक होकर ये हमारे घर जाएगी, सम्मान के साथ। माया की आंखों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रही थी। उसे लगा जैसे आज उसकी ज़िंदगी भर की तपस्या सफल हो गई हो। पड़ोसियों ने जब देखा कि विकास और उसकी माँ शारदा देवी मिलकर उस बदनाम औरत को अपनी कार में लेटा रहे हैं और शारदा देवी अपनी साड़ी के पल्लू से उस औरत का पसीना पोंछ रही हैं, तो सबकी ज़ुबान पर ताले लग गए। कार अस्पताल की तरफ बढ़ चली थी। विकास ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर शारदा देवी ने माया का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। माँ, विकास ने शीशे में देखते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे? शारदा देवी ने एक दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, लोग क्या कहेंगे बेटा? जो लोग बिना सच जाने थू थू कर सकते हैं, वो सच जानने के बाद जय जयकार भी करेंगे। और अगर नहीं भी करें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा धर्म मिल गया। बदनामी की डर से इंसानियत का गला घोटना सबसे बड़ा पाप है। आज तक तू इसका बेटा बनकर फ़र्ज़ निभा रहा था, आज से मैं इसकी बड़ी बहन बनकर इसका हाथ थामूंगी। उस दिन विकास को समझ आया
कि रिश्तों की डोर खून से नहीं बल्कि त्याग और एहसास से बनती है। और कभी कभी काजल की कोठरी में भी ऐसे हीरे छिपे होते हैं जिनकी चमक दुनिया की हर झूठी शान से ज़्यादा उज्जवल होती है। वो थूथू जो कल तक उन पर हो रही थी आज आंसुओं के साथ धुल गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।